हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर में। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पेपर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है, वंदन करता है और बहुत स्वागत करता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएँ, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों अगर आप अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, एकदम दबा कर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज गुरु रहमान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है, मॉडल सेट आया है, उसका हम लोग 14 करने वाले हैं। दोस्तों 1 से लेकर 13 तक हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट है में सजाया गया है, अच्छे से जाकर देख सकते हैं। 1 से 13 तक लगा सकते हैं और उसमें अच्छे से कमेंट कर सकते हैं और अपना नंबर बता सकते हैं कितना नंबर किस सेट में आया। 14 में भी आपका कितना नंबर आ रहा है, अच्छे से पेन कॉपी लेकर लगाइए दोस्तों और बताइए कितना नंबर इसमें आ रहा है आपका। और बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस एग्जाम डेट बहुत नज़दीक है, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर से है दोस्तों। तो आप लोग जरूर इससे अच्छे से पेपर दीजिए, जिसको जिस तारीख को है, जिस सेंटर पे है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मॉडल सेट 14 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके लिए विख्यात हैं दोस्तों? तो आंसर आप लोग भी लगाइए। नीली क्रांति के लिए, हरित क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए या काली क्रांति के लिए? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर सी होगा। डॉक्टर वर्गीज कुरियन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो श्वेत क्रांति के लिए। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो दुग्ध दुग्ध यानी दूध उत्पादन से है दोस्तों। दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। नीली क्रांति का किससे संबंध है दोस्तों? नीली क्रांति का तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है दोस्तों, मत्स्य पालन का। और हरित क्रांति का तो धान गेहूं से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो स्वामीनाथन। और विश्व में पूछ देगा तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों। काली क्रांति का संबंध किससे? काली क्रांति का संबंध, काली क्रांति का संबंध कच्चे तेल उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं दोस्तों। सुवा निम्नलिखित में से किसी राजधानी है? किसकी दे दिया है? तो किस देश की राजधानी है सुवा? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, फिजी। इसका आंसर सी, फिजी का देश की राजधानी क्या है? सुवा। तो चलिए बताइए। वानुआतू देश की राजधानी का नाम क्या है? तो पोर्ट विला। टोंगा देश की राजधानी का नाम क्या है? तो नुकुअलोफा। और तुवालू बताइए। तो फना फूटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ क्या है? हेलीकॉप्टर मनी का अर्थ हवाई उद्योग में बड़ी मात्रा में पैसे लगाना, बड़े स्तर पर नोट छापने और प्रसारित करना, हेलीकॉप्टर के छोटे किसानों के लिए पैसे गिराना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना। तो इसका 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 3 का आंसर 2 यानी बी, बड़े स्तर पर नोट छापना और प्रसारित करना। हेलीकॉप्टर मनी का अवधारणा किसने दिया था दोस्तों? अवधारणा तो मिल्टन फ्रीडमैन, अमेरिकी और शास्त्री हुए मिल्टन फ्रीडमैन। कौन? मिल्टन फ्रीडमैन और शास्त्री हुए अमेरिका के हुए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हनिंगटन रोग
हैनिंगटन रोग यानी हैनिंगटन डिजीज शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर लगाइए दोस्तों, मस्तिष्क, हार्ट, हाथ पैर, लीवर। तो हैनिंगटन, तो आप लोग लगा सकते हैं हैंक होने लगता है, तो क्या हैंक होगा दोस्तों? हैंक से हैनिंगटन। आप लोग ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, तो लगाइए इसका आंसर होगा एक, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस ग्रीक शासक ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? किस शासक ने दोस्तों, बताइए। तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर था दो मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा था दोस्तों, कौन सी पुस्तक थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, जो मौर्य साम्राज्य के सांस्कृतिक और व्यवहारिक इस सब बताता है उसकी। डायोनिसियस किसका राजदूत था दोस्तों? डायोनिसियस, तो डायोनिसियस मिस्र नरेश टोलमी फिलीडेल्फस का राजदूत था। टोलमी का राजदूत डायोनिसियस था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 45 रुपये किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यानी 45 किसका मान दे दिया, 20% हानि यानी 80 का मान, और 120 का निकालना है। 20 का 80, 20 20 से अब कटा दीजिए 2 और 3, इसको अब कटाइए, ये 2 3 यानी 1.5 हो गया, तो 45 1.5 67.5। चलिए इसका आंसर 6 का आंसर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह कब आक्रमण किया था दोस्तों? 1739 में। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह, जिसने मोहम्मद शाह तख्ते ताउस और कोहिनूर हुआ लूट कर ले गया था दोस्तों, मोहम्मद शाह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल। कब? तो जुलाई 1913 में दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना के एक थोड़ा सा कुछ बता देते हैं दोस्तों। सोहन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को में, सोहन सिंह भाखना कौन? सोहन सिंह भाखना ने सैन फ्रांसिस्को में कौन से एक हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना की थी। एक पार्टी का नाम है दोस्तों। इसने गदर नामक एक पत्रिका निकालना करता था, इसीलिए इस पार्टी का नाम क्या हो गया? गदर, जो लाला हरदयाल सिंह के नेतृत्व में था दोस्तों। लेकिन सबसे पूछेगा तो सोहन सिंह भाखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पतलून शब्द किस भाषा का है? पतलून किस भाषा की? चीनी, हिंदी, जापानी, अंग्रेजी। तो पतलून क्या है दोस्तों? पतलून किस भाषा? तो अंग्रेजी दोस्तों इसका आंसर होगा। पतलून का पतलून होता है PANT पतलून होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं। अनुशीलन समिति विवाह को प्रोत्साहित करने वाला संगठन, नारी उत्थान के प्रति समर्पित संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन, एक मजदूर संगठन। तो अनुशीलन समिति क्या थी दोस्तों? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अंकटाड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो कौन करता है दोस्तों? तो इसका आंसर बी होगा, यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन DC कहाँ है? अमेरिका में विश्व बैंक का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। ये सब याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में, तो कठपुतली में समास है संपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, समास तत्पुरुष। तो इसका 13 का आंसर 2 यानी बी, संबंध तत्पुरुष। काठ की पुतली, पुतली कैसी है? काठ की पुतली यानी कठपुतली। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बुध किस वंश से संबंधित हैं? बुध, तो बुध
किस वंश से संबंधित है दोस्तों? तो बुद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित। गायत्री से महावीर स्वामी थे और बुद्ध शाक्य से, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। शाक्य वंश के मुखिया सुयोधन के पुत्र थे बुद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो योजना आयोग, पहले बता दें योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 15 मार्च, कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष पूछ देगा, उपाध्यक्ष तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति किया गया कोई व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा उसको, उपाध्यक्ष को। योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तन कर दिया गया है दोस्तों। कब? तो 1 जनवरी 2015। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने यानी P बराबर W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। पावर बराबर क्या होता है? W/T। पावर की मात्रा क्या होता है दोस्तों? और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यहाँ क्षमता होगा, क्षमता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, और कार्य करने की दर समय, दर यानी समय के साथ शक्ति। शक्ति का क्या होता है? मात्रक वाट। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। और बल का न्यूटन। और दाब का क्या होता है? पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 देखते हैं। गुड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होगा? तो गुड़िया, गुड़िया दिया है तो इसका बहुवचन क्या होता है? गुड़िया, गुड़िया। चंद्रबिंदु होगा तो इसका आंसर 1 यानी चंद्रबिंदु लगाकर मिट गया है दोस्तों, तो बदला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो महाभियोग बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर 1 अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का होना, 54 निर्वाचन, और 53 क्या है? तो कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में होता है, निहित होती है 53 के तहत। कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है दोस्तों। त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति न हो तो मुख्य न्यायाधीश को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का 1 कैरेट में कितने बराबर होता है? कितना mg? 100 mg, 150, 250, 200। तो इसका आंसर सी 200 mg। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष बचता है। तो पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए। 48 एलसीएम आएगा। अब भागा लगाइए दोस्तों, तो ये पूरा कट जा रहा है। 99, 84 पूरा कट जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 99, 86। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आत्महत्या रोकथाम दिवस 20। तो यह मनाया जाता है 9 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 10 सितंबर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा बी 10 सितंबर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम करता है? फिलर के रूप में कौन काम करता है? ग्लिसरॉल, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, बोरेक्स। तो सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं हम लोग धोवन सोडा। धोवन यानी सोडा, यानी धोवन सोडा, ये भी धोने के काम में आता है। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 सूत्र होता है। लेकिन क्या कहता है? फिलर के रूप में काम कौन करता है? तो ग्लिसरॉल। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा दोस्तों, 9 की सी। आप लोग गलत मत लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। समाकलन विमाकलन क्या क्या दे दिया है दोस्तों? तो इसका आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं, सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान आंसर बताइए दोस्तों। 8.4, 7.4, 6.4 यानी 2.4 कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान आप लोग जानते होंगे 7.4। 8.4 किसका होता है? तो समुद्री जल का, समुद्री जल का। 6.4 किसका होता है दोस्तों? तो 6.4 होता है दूध। आप लोग दूध पीते हैं, उसका कितना होता है? तो 6.4, यानी वो भी थोड़ा अम्लीय है। 2.4 किसका होता है? तो सिरका का होता है दोस्तों 2.4, और 2.2 होता है नींबू का।
लेकिन 2.4 कहीं कहीं भी दे देते हैं, यानी 2-4 गो नीबुआ लटकाला चोटी में, इसका ट्रिक एक भोजपुरी में गाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई? किस अधिवेशन में? तो इसका आंसर 1905, 1917, 16, 24 में कौन होगा दोस्तों? तो इसका आंसर 25 का सी। 1917 में कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस अधिवेशन में? तो इस कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? तो 32वां अधिवेशन था कांग्रेस का। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। 1905 का अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले बंग भंग आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था और 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष तक थी? 4 वर्ष तक कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो इसका आंसर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, केवल 4 वर्ष तक। चलिए 74 से 78 तक रही थी बस। 74 से कब तक? 78 तक। 74 से 78 तक 1900 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। दही शब्द क्या है? तो दही शब्द क्या है? तो दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है दोस्तों। दही खट्टा होता है, खट्टी नहीं होती है। दही खट्टा होता है तो पुल्लिंग शब्द होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बताइए आप लोग। 91, 97, 95, 99 कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय है WTO का मुख्यालय है जनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चारागाह पंपास कहाँ स्थित है? अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर बी दक्षिण अमेरिका में है पंपास। चलिए जो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में किस देश में फैला है? तो अर्जेंटीना उरुग्वे ब्राज़ील में स्थित है। अर्जेंटीना उरुग्वे ब्राज़ील। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बिहार कर्क रेखा के किस में अवस्थित है? देश खाली स्थान उत्तर, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण। तो किस में स्थित है? तो बिहार कर्क रेखा उत्तर में है। कि झारखंड से गुजरता है कर्क रेखा, तो झारखंड के किधर है? तो उत्तर है हम लोग। चलिए 31। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर होगा 4D सभी में पाई जाती है बाल सुंदरी मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। नकटी बांध परियोजना, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नकटी कहाँ है? तो जमुई। जाम लग गई नकटी में, बांध में क्या लग गई? जाम लग गई। तो जमुई। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य में जाम लग गई पक्षी के, तो जमुई हो गया। चलिए 33 कहते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध कौन लिखा है? शताब्दी, 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 शताब्दी। तो इसमें सब तो शताब्दी लिखा है, लेकिन शुद्ध कौन लिखा है? तो इसका आंसर 4D। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं दोस्तों। अमोनिया एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? यह जल में अविलय होता है, यह गंध रहित गैस है, यह पीत गैस होती है, इसमें जलीय विलयन को लाल लिटमस में नीला कर देता है जलीय विलयन में। तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों। जल में अविलय नहीं, ये गलत है। गंध रहित नहीं है, गंध देता है अमोनिया, मूत्र में, यूरिया में निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। विलेजर्स आर बिल्डिंग रोड्स। तो इसका आंसर बी होगा। रोड्स आर बीइंग बिल्ट बाय विलेजर्स। पैसिव वॉइस में बनाना है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में दिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। चींटी या मधुमक्खी को काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित द्रव्य पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी और मधुमक्खी में तो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को एक अन्य नाम है क्या? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल है दोस्तों। तो फॉर्मिक अम्ल इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पंचायत समिति के सदस्य आकर पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? पंचायत समिति
यानी मुखिया उखिया पंचायत समिति ये सब बता रहे हैं, तो 5 वर्ष के लिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का, तो आगरा शहर का आप सबको पता होगा सिकंदर लोदी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, आसान आसान को छोड़ दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? बताइए। CO2, N2O, CH4, SO2। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, बाकी सब मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? हरित गृह प्रभाव गैस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। डोंट बी डैश टाइम विल कम, तो डोंट बी डैश, डोंट बी इम्पेशेंट, इसका आंसर इम्पेशेंट होगा, टाइम विल कम। चलिए प्राचीन का विलोम शब्द क्या है? तो ये भी पहले सेट में आ चुका है दोस्तों। जो लगाए हैं वो लगा सकते हैं टन टन, और जो नहीं लगाए हैं वो चुपचाप मुंह ताकते रहें। तो जो पहले का सेट नहीं किए तो दोस्तों 1 से लेकर 13 तक जो करा चुके हैं उसको जाकर आप लोग जल्दी से जल्दी देखिए। और समय बहुत कम है दोस्तों, आपको नज़दीक डेट आ गया है, आज से 10 दिन है दोस्तों। तो जिसका है 1 तारीख को, वो लोग जाकर पूरा सेट लगा ले दोस्तों अच्छे से। 1 से 13 तक लगा ले, आज 14 है, कल 15 करा देंगे दोस्तों, खत्म हो जाएगा ये सेट। और अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो ये पहले सेट में आ चुका है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा अर्वाचीन, प्राचीन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, C, B, D। तो रतौंधी होता है विटामिन A की कमी से, इसका आंसर होगा। विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी, जो दांत और मसूड़ों में होता है। विटामिन B से बेरी मतलब क्या? मुँह तो ऐसे लगता है, बाथरूम में जाता हूँ। अब विटामिन D रिकेट्स से संबंधित दोस्तों, जो हड्डियों में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। बायोगैस में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? बायोगैस में तो मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है, आप सबको पता होगा। इसका आंसर 4 D। 44, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? पवनों का देश किसको कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा, फटाफट लगाइए। तो इसका आंसर होगा C, डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र से प्राप्त ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है? समुद्र से प्राप्त ऊर्जा का प्रकार नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो इसमें कौन आंसर होगा? तो ए होगा दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा, जो कि भूताप यानी पृथ्वी से प्राप्त होता है, भूताप भूत स्थल से प्राप्त होता है। ज्वार उत्पन्न होता है दोस्तों महासागर में, तरंग उत्पन्न होता है महासागर। तो इस तीनों तो होगा, ये नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। आत्महत्या के विरुद्ध कविता के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता के कवि किसने लिखा था दोस्तों इस कविता को? तो रघुवीर सहाय। इसका ट्रिक बता देते हैं। रघुवीर यानी रघु मतलब क्या हो गया? भगवान। भगवान जब सहाय हो गए हन तो आत्महत्या ना करबो, ओकर विरुद्ध हो जीव। तो एक ट्रिक से याद कर लीजिए दोस्तों, रघुवीर यानी रघु, भगवान सहाय हो जी हन तो आत्महत्या ना करबो, माइंड बदल जाए, आ जीव घरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। द डॉक्टर हैज डैश मेडिसिन गिव एंड प्रोस्क्राइब सजेशन प्रिस्क्राइब्ड। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा आंसर? 47 का 47 का आंसर बताइए दोस्तों। तो डॉक्टर हैज, इसका आंसर 4 प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है? तो लेने का सुझाव देना, यानी लेने का सुझाव दिया। इसका हैज लगा है तो वर्ब 3 होगा। प्रिस्क्राइब मीन्स होता है लेने का सुझाव, यानी देना। मेडिसिन डॉक्टर का सुझाव देता है दवाई लेने का। प्रोस्क्राइब मीन्स मतलब सुझाव न देना, यानी रोक लगाना, मना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। सूर्य और तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो आप लोग सबको पता होगा दोस्तों ये आंसर, इसका 1 नाभिकीय संलयन। 49। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये सब भी आपको पता होगा, यानी बी थियोफ्रेस्टस रॉबर्ट हू कोशिका खोज, और अस्तु जीव विज्ञान के जनक एंटोनियो ल्यूमेनहोफ जीवाणु के खोज किए थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट किस नदी पे है बहती है? तो जिम कॉर्बेट तो रामगंगा नदी पर दोस्तों। कहाँ? उत्तराखंड में, नैनीताल में। इसका नाम पहले तक है हेलिन नेशनल पार्क दोस्तों, इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है, ऐसा ही कुछ। चलो इसकी स्थापना कब की दोस्तों? तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। जिम नेशनल पार्क 1936 में स्थापना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं।
किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का शहर कहा जाता है? पक्षियों का शहर किस राष्ट्रीय उद्यान को? आंसर बताइए दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हिमिस, केवलादेव, भीतरकनिका। तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, केवलादेव। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1982 में केवलादेव की स्थापना की गई थी। कहाँ है केवलादेव? तो राजस्थान में है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, इसकी स्थापना 1977 में। हेमिस पक्षी कहाँ है? तो लद्दाख में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हेमिस की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में। और भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है दोस्तों, उड़ीसा। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में भीतरकनिका की। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। वित्तीय शक्ति का स्रोत क्या है? वित्तीय शक्ति का स्रोत है आयकर देने वाला ग्रामीण जनता, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर सी होगा, व्यवस्थापिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। यदि 22x88 एक क्रमानुगत अनुपात में है तो x ज्ञात करें। तो क्रमानुगत यानी 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। मारिए इसका आंसर सी। डायरेक्ट बनाने का भी विधि है इसका, लेकिन डायरेक्ट मारिए। 54, भारत का संविधान कौन सा हिस्सा? मौलिक अधिकार। तो भाग 3 ये आप सभी को पता होगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके सलाह पर? राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह से करता है सर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारतीय के संविधान में शामिल किया गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? आप सभी को पता होगा दोस्तों, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन तो पिछले सेट में करा चुके हैं दोस्तों, मूंगफली इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, चूज द एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द ऑफ द वर्ल्ड टीडी। टीडी का विलोम शब्द क्या होगा? टीडी मतलब क्या होता है दोस्तों? साफ सुथरा। तो साफ सुथरा का विलोम गंदा, और गंदा का अर्थ क्या होता है? अनटीडी। अनटीडी का अर्थ है, तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, फैराका बैराज परियोजना किस नदी पर बनाया गया? जिसका आंसर लगेगा दोस्तों फैराका बैराज। तो फैराका बैराज गोमती, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो फैराका बैराज पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है दोस्तों। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विच वर्ड इन द ऑप्शन इज वर्ब। वर्ब इसमें कौन है? तो प्रैक्टिस, एडवाइस, सजेस्ट, एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिस क्या है दोस्तों? अगर प्रैक्टिस करना ये सब क्या हो गया? नाउन। प्रैक्टिस, एडवाइस, सलाह नाउन, एग्जामिनेशन परीक्षा नाउन। लेकिन सजेस्ट क्या हो गया दोस्तों? सुझाव देना, यानी क्या हो गया? सजेशन होता है तो ये भी नाउन होता है। अगर सजेस्ट दे दिया है तो क्या होगा? वर्ब होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सी हो गया। 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीय संचय यूनिट कौन है? द्वितीय संचय यानी द्वितीयक मेमोरी क्या होता है? सेकेंड मेमोरी। तो रैम क्या है? नहीं है दोस्तों, कह रहा है। तो रैम क्या है? फर्स्ट मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी। और द्वितीय फ्लॉपी, डीवीडी और चुंबकीय टेप। तो तीनों क्या है? द्वितीयक मेमोरी है। और रैम क्या है? फर्स्ट मेमोरी, प्राथमिक संचय यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 62, नियंत्रक महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कैग जिसको बोलते हैं CAG। नियंत्रक महालेखक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग। तो इसका आंसर कार्यकाल का होता है 6 वर्ष। 5 वर्ष का क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा का भी कार्यकाल होता है 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, लोहे में जंग लगता है किसके कारण से? ऑक्सीकरण के कारण से लगता है और संक्षारण होता है दोस्तों। तो ये मत मारिएगा, इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। तो कितने बार करा चुके हैं दोस्तों? ब्रोमीन होता है, अधातु ब्रोमीन। और धातु क्या होता है? पारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है? तो ये तो आसान है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। पहले ऑप्शन से मिल गया। चलिए इसका आंसर 1, बाकी नहीं देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज फॉर्म्ड बाई द सफिक्स एट। एट बनाकर क्या बनता है दोस्तों? तो वर्ब बनता है 8। वैसे ईट का सेकेंड रूप होता है एट। ईट, एट, ईटेन होता है। तो 8 क्या हो गया? वर्ब। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, हृदय वंचित है। वंचित है मतलब हृदय में नहीं है। क्या? हृदय पेशी से, अनैच्छिक पेशियों से, ऐच्छिक पेशियों से, चिकनी पेशियों से।
तो इसमें क्या होगा, ऐच्छिक पेशियों, हृदय क्या है, अनैच्छिक पेशियों से बना है, चिकनी पेशियों से बना है और हृदय पेशियों से बना है। तो चलिए इसका आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित है? पीयूष ग्रंथि जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं दोस्तों इसको। तो इसका कहाँ स्थित है? मस्तिष्क के आधार में स्थित है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। ए भी किसी एक काम यानी ए बी सी एक काम 784 में पूरा करने के लिए कार्यरत है। ए बी एक काम साथ काम करते हैं, काम का 23/28 भाग कर लिए, तो 23 भाग कर लिए, बचा कितना, 23 में से 28 में तो 5 भाग बचा, और कुल कितना काम है 28, तो 784 में 28 से भागा दे दिए और 5 से गुना कर दिए, 5 काम करने के लिए तो 28 कट जाएगा, 28 5 140, इसका आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण किस भाग में? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है दोस्तों। लेकिन इसका आंसर बुक मरवा रहा है अधेश चेतक, तो आप लोग कंफर्म कीजिएगा, लेकिन बुक की तरफ हम जा रहे हैं, अधेश से चेतक होगा, लेकिन श्वसन तंत्र का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 का बताइए दोस्तों। इसका आंसर सी मारिए दोस्तों, बुक मरवा रहा है। 71, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? मछली कौन सा है दोस्तों? सिल्वर मछली नहीं है, फिश दिया है लेकिन मछली नहीं है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा जगत में आता है। डॉग फिश आता है मत्स्य वर्ग में। चलिए तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। ये फॉल्स फिश है दोस्तों, ये ट्रू फिश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर कौन है? खाद्य श्रृंखला में तो पहले कौन होता है? उत्पादक आता है, तब प्राथमिक उपभोक्ता, तब द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका आंसर सी उत्पादक। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द हिंदी। दिस बुक इज ए मस्ट। दिस बुक मतलब यह किताब, इज मस्ट मतलब आवश्यक है। तो इसका आंसर सी, यह किताब आवश्यक है। 74 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अनुचर का प्रवाची शब्द नहीं है, बोल रहा है नहीं। तो अनुचर मतलब क्या होता है? सेवक, चाकर, और मृत्यु नहीं है, यहाँ भृत्य है, भृत्य, मृत्यु गलती से टाइप कर दिए हैं, तो भृत्य होगा दोस्तों। तो भृत्य, तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या है? प्रवाची शब्द है अनुचर का। और निर्जर क्या है? भुंजक का प्रवाची शब्द है, तो इसमें आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। आनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किया था किसने? मेंडल ने। किस पौधे से? मटर के पौधे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों पेनिसिलिन की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। एक्वा कल्चर किससे संबंधित है? एक्वा कल्चर, तो एक्वा कल्चर में जलीय जीव का अध्ययन किया जाता है। इसमें जलीय जीव के मत्स्य हैं, लेकिन मत्स्य को पीसी कल्चर में ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। रेशम में सेरीकल्चर, पुष्प में विटिकल्चर, और पुष्प में फ्लोरिकल्चर से अध्ययन किया जाता है दोस्तों, और विटिकल्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? तो अफीम में क्या होता है? मॉर्फिन होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 305 रुपये का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष बाद 670 रुपये अदा किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, इसका आंसर 30% होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। इनमें कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो इनमें कथन कौन सा था? बेज प्रमेय का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब ये घटना ए हो चुका हो। घटना ए होने के लिए विभिन्न सभी A1 A2 A3 AN ज्ञात हो तथा उनकी प्रायिकताएं भी ज्ञात हो। घटना ए के विभिन्न कारणों में से किसी विशेष कारण होने से किसी मनोप्रायिकता ज्ञात करना। तो इसका आंसर इनमें से सभी मारिए क्वेश्चन 80 के आंसर। चलिए 4 क्वेश्चन नंबर 81। अंदर रूट 0.000144 का क्या होगा? तो 12 बना सकते हैं दोस्तों तुरंत। 12 का होगा 44, 4 को है तो 2 को पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अंदर रूट में है तो 82। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रख सकता क्योंकि इसमें क्या होता है? वातक एंड ट्रैकिया से सांस लेता है, इसलिए जल में जीवित नहीं रह सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारतीय फिल्मों का पितामह किससे कहा जाता है? तो घोड़ी राज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत कब की गई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में भारत सरकार ने
ये किसके द्वारा देता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 में किसने किया था दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। आई वाज बिजी सॉल्व क्वेश्चन विच पार्ट कंटेन्स एरर। तो इसमें कौन सा एरर है दोस्तों? तो सॉल्व क्वेश्चन नहीं होता है, सॉल्यूशन क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन यानी विभाजन करता था तो ये क्या करता था? फूट डालता था। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 87। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर की वृद्धि को कौन नियंत्रित करता है? तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, जो शुगर को क्या करता है? नियंत्रण करता है, कम करता है। और इससे ही एक और हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन हार्मोन, जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन कम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय कौन था? तो 1931 में कौन था? तो लॉर्ड इरविन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहली महिला वकील जिन्हें सीधा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा मीनाक्षी अरोड़ा, इंदु मल्होत्रा। तो इसका आंसर इंदु मल्होत्रा दोस्तों। आगे ऑप्शन में तुम्हारी चट देखा निकलिए पट देखा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने, तो पत्थर यानी फाइल बनाना हो तो क्या होता है? अघात वर्धनीयता। और तार बनाना हो तो तन्यता, तार बनाना हो लंबा तो तन्यता, और आघात वर्धनीयता पत्थर चादर बनाना हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 91। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, और केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है। और ध्रुव से नीचे जाने पर कम होता है और ऊपर जाने पर भी कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। विंध्य शक्ति वंश का संस्थापक कौन था? टाकट वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। चोल वंश का कौन था? विजयालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है, तो क्या है इसका आंसर? ऑक्सीन हार्मोन, जो सूरज को झुकता है कहलाता है। जिब्रेलिन क्या है? बौने पौधे को लंबा करता है, वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन बौने पौधे को। साइटोकाइनिन क्या है? तो ये चौड़ाई को वृद्धि करता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों। तो ये द्विघात समीकरण है दोस्तों। स्क्वायर आ गया, स्क्वायर है लेकिन ये अंदर रूट में है दोस्तों, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। एक्स क्यू और एक्स क्यू यहाँ है तो कट हो जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण में आएगा, ये भी द्विघात समीकरण में बनाइएगा तो आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर 2। चलिए 95। आई डिसलाइक टू वेटिंग वेट। तो आई डिसलाइक वेटिंग, इसको याद कर लिया, याद कर लीजिए। या V4 लगता है दोस्तों, डिसलाइक के बाद क्या लगता है? V4 लगता है दोस्तों। आई डिसलाइक बिफोर वेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। वैसे भी वेटिंग ट्रेन में मिलता है तो किसी को पसंद नहीं है, कन्फर्म में चाहिए। 96। चूज द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड इश्यू। क्या होता है? तो इश्यू का साइनोनिम्स यानी समानार्थी यानी प्रवाची क्या होता है? गिव अप। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। बेलुथाम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, तो त्रावणकोर के। बेलुथाम्पी त्रावणकोर, डायरेक्ट याद है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। चंद्रमा, क्वेश्चन तो कोट नहीं रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अच्छे से इसको। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो पृथ्वी पर भार का कितना गुना है चंद्रमा पर? तो 1/6 गुना, 9 की 6 गुना। चंद्रमा के भार का पृथ्वी पर भार पूछेगा तो 6 गुना हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी का पूछ रहा है, चंद्रमा पर पूछ रहा है पृथ्वी का, तो 1/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। 2 चित्र दिए गए हैं, इसमें चित्र गलती दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे सी डी और ई होना चाहिए, ए बी सी हो गया, सी डी ए बी सी हो गया, तो डी, सॉरी दोस्तों, डी यहाँ पे और ई और एफ होना चाहिए। चलिए इसको बनाते हैं, समरूप होता है तो क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल दे दिया है ऊपर नीचे, तो इसका क्या होगा आंसर? तो सी होगा दोस्तों। स्क्वायर में होता है, भुजा का सब स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह समरूप होता है तो ये होता है, तो इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। O2 का उपयोग करके प्राइवेट
पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? पाइरूवेट यानी एटीपी ऊर्जा में निर्माण कौन करता है दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया करता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का लोगो आएगा अभी दोस्तों, तुरंत आएगा, इसको टिप कर आप अभी सब्सक्राइब आएगा बटन कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पिछला वाला वीडियो नहीं देखते हैं 13 तो अभी आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है दोस्तों, 1 से 13 तक कर चुके हैं और 14 कर दिए और 15 कल करा देंगे दोस्तों, तो समाप्त हो गया। आप लोग को कोई और बुक का चाहिए सोल्यूशन या एनालिसिस या प्रैक्टिस सेट तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों, हम जरूर लेकर आएंगे। और यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी के बिहार पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद दोस्तों।